मुझे दिखाइए या एक बयान मुझे राहुल गांधी का आप दिखाइए, प्रियंका गांधी का दिखाइए, मल्लिकार्जुन खड़गे का दिखाइए, जिसमें उन्होंने इस बात की संवेदना जाहिर की हो कि जो पुलिस कर्मियों के साथ हुआ, जो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनके साथ हुआ, वो गलत था। देखिए, क्या सरकार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या खड़गे जी या तमाम कांग्रेस के नेता आपने प्रदर्शनकारियों की आवाज बनने का चुनाव किया ना साहब? मैं आपसे सवाल आपने प्रदर्शनकारियों का साथ देने का चुनाव किया ना, तो आप सेलेक्टिव क्यों रहे? मैं ये कह रही हूँ, तो जवाब लेने की थोड़ा सा है। अच्छा, हाँ या ना में बताइए, हाँ या ना में पहले बताइए, हाँ या ना में पहले बताइए कि क्या कोई भी एक ऐसा ट्वीट या कोई एक ऐसा बयान दिया गया जो मेरे तक ना पहुंचा हो? आप बता दीजिए मुझे। 20 जुलाई को ये प्रोटेस्ट हुआ, आज 31 जुलाई हो गई है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप ये बता दीजिए इन 11 दिनों में, 12 दिनों में आप जवाब देंगे, आप जवाब देंगे, और आप जवाब इस बात का देंगे कि क्या कोई एक बयान, कोई एक ट्वीट आया जिसमें आप लोग साथ खड़े नजर आए, पुलिस कर्मियों के या उनके परिवार वालों के या सिक्योरिटी फोर्सेस के? पूर्णिमा जी, आपका दायित्व है सवाल करना। बिल्कुल सर, सवाल का उत्तर और आपसे जवाब लेना भी मेरा दायित्व है। आपसे जवाब लेना भी मेरा दायित्व है कि इधर उधर घूमने की बजाय जो सवाल मैंने पूछा है उस सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा। आप मेरे मुंह में अपने शब्द नहीं डालेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं डाल सकती, मैं तो फैक्ट की बात पूछ रही हूँ। I just want you to quote the fact, sir. सुनने की हिम्मत रखिए। I want you to quote the fact. Please quote the fact. हाँ, तो मैं बोलता हूँ, आप थोड़ा सुनिए। quote the fact. Okay, बताइए। मैं फैक्ट कोट करता हूँ। मुझे इस बात का जवाब दीजिए तो मैं कांग्रेस का भी जवाब देता हूँ। जो ये स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, जो स्टूडेंट्स को चोटें आई, मुझे एक ट्वीट भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार के किसी मंत्री का दिखा दीजिए जिसमें इन्होंने हमदर्दी दिखाई हो कि 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, वो स्टूडेंट जिसको पैलेट गन से, जो साहिल लोचो जिसको पैलेट गन के जो है से उसको चोटें लगी हैं, जिसकी एम्स की रिपोर्ट आई है कि उसकी, ये जवाब देंगे बीजेपी के प्रवक्ता, ये जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देंगे। अब आप जल्दी से कांग्रेस का जवाब दीजिए, अब आप कांग्रेस का जवाब दीजिए, इसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देंगे। आप कांग्रेस का जवाब देखिए, हमारी तो हमदर्दी सबके साथ है। कहा मन ही मन में स्टूडेंट्स के साथ भी है हमारी हमदर्दी, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस दिखी नहीं सर, दिखी नहीं, दंडियों के साथ हमारी कोई हमदर्दी नहीं है। दिखी नहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ आपकी हमदर्दी, दिखी नहीं ना अनुज साहब, दिखी नहीं ना, यही तो कह रही हूँ मैं। पूछने की स्टूडियो जो आपके स्टूडेंट्स थे उनका समर्थन देते हुए इसी स्टूडियो में हमने कई बार चर्चा की, बट नॉट इवन अ सिंगल टाइम, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों ने संवेदना इस तरीके से दिखाई हो कि आप वो शब्दों के जरिए बाहर आई हो। इसीलिए मैंने कहा कि वो सेलेक्टिव था। ऋषभ जवाब देंगे। मैम आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैम देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो कहा जा रहा है कि आपने ट्वीट, पूरी आवाज आएगी आपके बीच में। पूर्णिमा मिश्रा जी बिल्कुल नहीं बोलेंगे। थैंक यू फॉर द डिक्लेरेशन अनुज जी, थैंक यू फॉर द डिक्लेरेशन। इसी का इंतजार था मुझे, इसी का इंतजार था, इसी का इंतजार था। थैंक यू फॉर द डिक्लेरेशन। और कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की पुरानी आदत है ये सब, आप लोगों की पुरानी आदत है। और अनुज साहब वही कर रहे हैं जो वो करते आए हैं, जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब नहीं देंगे, गोल पोस्ट करते रहेंगे, गोल पोस्ट करते रहेंगे। आप लोग जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब थोड़ी देंगे, यही काम आप हमेशा से करते आए हैं, तो आज कौन सा नया कर रहे हैं? आपको दरअसल क्या है ना साहब, सुनिए अनुज साहब, आपके साथ समस्या क्या है ना, आप हमेशा सामने वाले में कमी को खोजने की और तलाशने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को अपने अंदर कमी तो कभी ना नजर आई है, ना आज आती है और ना कभी आपको आएगी। तो you want somebody to be a villain but not you, and this is your habit, this is your habit। ऋषभ से सवाल पूछा है, बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछा है, let him answer now, let him answer now। अनुज साहब don't waste my time please। आप अपनी बात बोलकर इधर उधर मुझसे इधर उधर की बात मत करिए, मुझे सीधे जिस पर चर्चा है उस पर मुझे सवाल लेने दीजिए। ऋषभ बोलिएगा, इतनी हिम्मत जरा दिखा दीजिए। ऋषभ बोलिएगा। अरे साहब हिम्मत की बात छोड़ दीजिए, आप लोग हिम्मत की बात छोड़ दीजिए। आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला था इन लोगों के समर्थन में, तो आप लोगों की कितनी हिम्मत है, बात बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, कितनी हिम्मत है आप लोगों में जानती हूँ मैं। रहने दीजिए उसे, बोलिएगा ऋषभ जवाब दीजिए। अनुज जी थोड़ा शांतिपूर्वक सुन लीजिए, मैं वरना 2019 का वो डिबेट में आपको याद दिला दूंगा जिसमें अपने कारण से आपने मेरे साथ डिबेट छोड़ के बाहर चले गए थे, तो मुझे उस रूप में आने ना दे, मैं निवेदन करूंगा।
अब मैं अपने स्टेटमेंट पे आता हूँ। अनुज जी कृपया करके, आप वरिष्ठ हैं, आप मेरी वक्तव्य को सुनिए। मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ, अनुज जी, आपसे ज्यादा अनुज जी, let him answer, let him answer। नहीं, गलत बात बोलेंगे तो पहले- दिखाइए। अरे सर, आपको तो सब गलत ही दिखता है, क्या करें? बोलिएगा ऋषभ, जवाब भारतीय दीजिए। जनता पार्टी के लोग नहीं आते हैं, मुंह छुपाते हैं। ये आपके नेता जो सदन में नहीं अनुज आते जी हैं, की संसद आवाज में जरा नहीं आते थोड़ी देर जवाब के लिए देने के डाउन लिए। कर देंगे, मजबूरी वश, विद द डिस्क्लेमर। बोलिएगा ऋषभ। अरे पूरा कर दीजिए, कहेंगे तो मैं छोड़ देता हूँ। खिसियाई बिल्ली खंबा बातें- नोचे, ये इन पे सूट करा है। मैं बता रहा हूं, अभी एक प्रश्न आया आपके डिबेट में कि क्या भाजपा की तरफ से कोई भी ऐसा ट्वीट आया इन छात्रों के लिए, तो मैं क्लियर कर देता हूं साहब, ट्वीट नहीं, बाकायदा पूरा वीडियो आया जिसमें जेपी नड्डा जी हॉस्पिटल गए, छात्रों से भी मिले, पुलिस कर्मियों से भी मिले। हम तो न्यूट्रल पैमाने पे सबको देखते हैं जो घायल है, और ये वीडियो सार्वजनिक है। कोई पूर्णिमा मिश्रा ने घर में बना के भारत 24 पे नहीं चला दिया वो वीडियो कांग्रेस के भी मुख्यालय वाले देख सकते हैं और पूरी देश की जनता देख सकती है। कहने का विषय क्या है, समझने की आवश्यकता है कि जब 20 मार्च का प्रोटेस्ट अनाउंस हुआ, दिल्ली पुलिस ने पिछले 2 दिन से, 20 मार्च से पहले से 18 तारीख से नोटिफिकेशन देना शुरू किया कि धारा 163, धारा 144 एक इकट्ठा ना हो और कोई ऐसी काम ना करे जिससे कानून का उल्लंघन होता हो, कानून टूटता दिखता हो। कई पोस्टर्स लगे, ट्विटर पे गया, सोशल मीडिया पे गया, मीडिया ने दिखाया। उसके बावजूद अगर हम अपने आप को छात्र कहेंगे और छात्र के रूप में आके कानून तोड़ेंगे, पत्थर चलाएंगे और संसद की ओर बढ़ेंगे संसद जलाने के लिए, तो कानून मुक्त दर्शक नहीं रहेगा। हमें राहुल गांधी की भी चिंता है, क्योंकि उस सदन में राहुल गांधी भी थे, उस सदन में समाजवादी के अखिलेश यादव भी थे, उस सदन में वो टैक्स पेयर के पैसे भी थे जहां पे सदन से टैक्स पेयर के लिए उन्नति का काम होता है। तो आप कहना क्या चाहते हो, सदन को जलने दे देते? अगर जलने दे दिया जाता तो यही विपक्ष खड़ा होकर कहता, कहां थी आपकी पुलिस, कहां थे सीआरपीएफ, कहां थे रैप, एक्शन क्यों नहीं लिया, लाठीचार्ज क्यों नहीं किया, क्यों नहीं रोका, और रोक लिया तो क्यों रोका, क्यों लाठीचार्ज किया? तो भैया चिट भी मेरा, पट भी मेरा, यह नहीं चलेगा। दोहरा चरित्र लेके घूमने वालों, आपको मैं स्पष्ट करता हूं, विनम्रता के साथ कहता हूं, कई आंदोलन में लाठी खा के खड़ा हुआ भाजपा ऋषभ तिवारी भी है। हमने बहुत लाठी खाई है साहब, लेकिन हमने कभी भी आंदोलन के नाम पे कभी भी मर्यादा नहीं लांगी है। हम जेल गए, मेरे पिताजी 1 साल जेल में रहे, क्या कसूर था? केवल ये पूछना कि इंदिरा जी आप आपातकाल क्यों लगाए? 1 साल तक जेल में रख दिया गया मेरे परिवार के लोग को, नसबंदी कराई देश के युवाओं की, क्या कसूर था उनका? 1-1 साल तक छात्रों को मार के रखा गया जेल में। इतिहास याद है अपना, आज छात्रों की दुहाई दे रहे। समाजवादी पार्टी भी उसी आंदोलन से निकली है, छात्रों के आपके लाठी डंडे खा के निकली है समाजवादी, लेकिन आज उनके गोद में जाके चाटुकारिता कर रही है। शर्म आती है कि कम से कम छात्रों के साथ खड़े रहिए, दंगइयों के लिए हमदर्दी मत रखिए। मैं इतना ही निवेदन करूंगा, अगर बात करनी है तो एजुकेशन मॉडल रिफॉर्म की बात कीजिए। आप खड़े होकर बिना प्रूफ के पूछेंगे कि शूट आउट का नोटिस दिया अमित शाह जी ने, तो ये पॉइंट ऑफ इंक्वायरी हो सकता है, पर आप किसी एक सिंगल पर्सन पे विदाउट प्रूफ नहीं कर सकते। बिजनेस आवर में जब कोई पॉइंट आउट करते हैं तो पहले प्री नोटिफिकेशन देना कहता है, सेक्शन 17 का ये रूल है। सर पढ़ के आइए सर, निवेदन होगा आपसे। इस तरह की बातें करके कांग्रेस हास्य पे, आप कम से कम हास्य पे मत लाइए, इतना निवेदन होगा। और बार बार मीडिया को कटघरे में मत लाइए, मीडिया सबसे सवाल पूछता है, कई डिबेट में मेरे से भी तीखे सवाल हुए। ठीक है।